क्या पूरा देश जानना चाहता है कि मोदी जी की डिग्री क्या है जी। इसमें असलियत क्या है, जिसको लेकर के आपके एक नेता बड़े राज्यसभा सदस्य संजय सिंह ने पूरी ब्यौरी बार दिखाया जो है 1983 में इनकी डिग्री बनी हुई है। और पूरा ये 1990 के बाद जिस ढंग से इनका सर्टिफिकेट मिला हुआ है वो सिस्टम 1990 के बाद चालू हुआ। 1983 तक तो हाथ से लिख करके डिग्री मिलती थी। विपक्ष को डिग्री से क्या लेना देना? लोकतंत्र में तो कोई भी जो है चुनाव जो है लड़ने के लिए एलिजिबल है, तो इस पर क्या कहना होगा? नहीं, लोकतंत्र में चुनाव लड़ने के लिए कोई भी एलिजिबल है, हर आदमी चुनाव लड़ सकता है। तो वहाँ चुनाव लड़ने का कहाँ सवाल आ, चुनाव न लड़ें, उनको चुनाव लड़ने से रोकने की बात कहाँ आ गई? बात सिर्फ बात है देश का प्रधानमंत्री जो भी अपना एफिडेविट दिया है, जो भी सर्टिफिकेट दिया है चुनाव आयोग को निर्वाचन के समय, वो सही रहना चाहिए। अब देश का प्रधानमंत्री ही फर्जी सर्टिफिकेट पेश करेगा तो और लोगों को क्या होगा? भाजपा के और नेता क्या करेंगे? जो है जब देश का प्रधानमंत्री ही गलत रहेगा और सर्टिफिकेट गलत रहेगा तो और क्या हाल होगा? सवाल सर्टिफिकेट का है, गलत सर्टिफिकेट क्यों यूज की गई, तो गलत है कि सही है, उसका जो है कि स्पष्टीकरण करना चाहिए इनको जी। योगी जी अब 6 साल जो है अब सरकार के हो गए हैं, तो उनके विकास कार्यों को लेकर तूफानी सरोज जी कैसे देखते हैं योगी जी के विकास कार्य को? 6 साल का विकास कार्य इन्होंने कुछ किया ही नहीं, तो देखा क्या जाएगा? इन्होंने तो केवल विनाश किया है। ऐसी नीति इन्होंने अपनाया है कि आवारा पशु जो है पूरा किसानों की फसल बर्बाद कर दिए। जो है किसान परेशान है, छात्र परेशान है, नौजवान परेशान है। ये कुछ भी नहीं कर दी। इनको तो केवल भरोसा है राम मंदिर पे, धर्म पे, हिंदुत्व पे। हमारे हिंदू हम भी हैं, हम नहीं करें हिंदू नहीं है, धर्म हम भी मानते हैं, लेकिन इसका मतलब है हिंदुत्व तो धर्म के आड़ में आप पिछड़ों दलितों के हितों की डकैती करोगे, शोषण करोगे, तो उस चीज़ को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लेकिन इन्होंने एक तरफ कह रहे हैं कि पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश में जो है माफिया राज समाप्त हो गया है, अब बिल्कुल सुशासन आ गया। वही सदन में योगी जी का बयान भी था कि माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। तो इस पर जो है क्या कहेंगे जो है वर्तमान में? आप देखिए, वो कहने के कुछ भी कहें, ये ऐसे लोग हैं कि 46 में 56 SDM बनाने वाले हैं, 46 में 56 SDM बनाने वाले हैं। और अमित शाह का भाषण सुना होगा आपने, उन्होंने कहा था 12वीं पास करके आओ, जब इंटरमीडिएट में एडमिशन कराओगे तुमको लैपटॉप और स्मार्टफोन देंगे। जो है समझे ना, तो इससे 46 में 56 है। मोदी जी विदेश गए तो उन्होंने कहा कि 600 करोड़ लोगों ने जो है कि हमें वोट दिया है, सम्मान दिया है देश में जो है, और 140 करोड़ पॉपुलेशन है, 600 करोड़ पा गए। और 46 में वो 56 SDM पास करा ले रहे हैं। ये इंटरमीडिएट इनके समझ में नहीं आ रहा है कि इंटरमीडिएट में और 12वीं पास में क्या फ़र्क होता है। तो ये भारतीय जनता पार्टी के लोग जो है पढ़े लिखे नहीं हैं। नमस्कार, अभी हमारे साथ जौनपुर के किराकत विधानसभा के वर्तमान विधायक तूफानी सरोज जी है। सर, जानना चाहूँगा कि इस बार जो है नगर निकाय चुनाव में जो है सपा किन मुद्दों पर जो जनता के बीच में जा रही है? समाजवादी पार्टी ये जो नगर निकाय का चुनाव है, ये लोकल चुनाव है, लोकल बॉडी का चुनाव है। लोकल मुद्दों को लेकर के वहाँ की समस्याएं क्या हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में कहीं भी कोई समस्याओं का समाधान नहीं हुआ है। ये केवल सजबाज दिखा करके काम करते हैं। हम लोग हकीकत बता करके विकास के ले करके जनता के बीच में जाएंगे। जनता हमारे साथ है और हम बहुत अच्छा प्रदर्शन जो है नगर निकाय चुनाव में करेंगे। एक सवाल होगा सर, अभी कुछ दिन पहले आपके नेता अखिलेश यादव जी मान्यवर कांसीराम जी के जो है प्रतिमा का अनावरण किए हैं जाकर, तो वहाँ पर भाजपा और बसपा का आरोप है कि ये 2024 के चुनाव को दिखावा के लिए, दलित वोट पाने के लिए जो ऐसा अखिलेश जी कर रहे हैं, तो इस पर आपका क्या कहना होगा? ये दलित तो दिखावे की बात नहीं है। बसपा और भाजपा कुछ भी कर सकती है। माननीय अखिलेश जी और हमारे नेता स्वर्गीय माननीय मुलायम सिंह यादव हमेशा शोषितों पीड़ितों का सम्मान किया उन्होंने। और माननीय मुलायम सिंह यादव ऐसी शख्सियत थे जो कि मुसहर जाति को भी प्रमुख बनाने का उन्होंने अवसर दिया, जो है ये पंचायत एक्ट लागू करके। तो कांसीराम जी किसी एक दल पार्टी के नहीं थे, वो उनकी सोच, उनका विचार जो है बहुत बृहद था। जो है वो हमेशा जो है 25% के लोगों, 85% के लोगों के उत्थान के संबंध में चिंतन मनन किया करते थे। आज उनके मूर्ति अनावरण में
और स्वयं प्रसाद मौर्य जी द्वारा कराया गया जो है, उन्होंने आमंत्रित किया, वो गए जो है। ये कहने के लिए तो बीएसपी भाजपा के लोग तो अपना कहेंगे कि इस समय जो है दलितों का वोट समाजवादी पार्टी की तरफ झुक रहा है, तो उसका झुकाव न बढ़े जो है। तो इन सब बातों को लेकर के अपना टिप्पणी वो लोग करते हैं, टिप्पणी करने वाले अपना टिप्पणी करते हैं। अभी जो है आपके पार्टी जो आरक्षण को लेकर भी बीजेपी पर आरोप लगा रही है कि जो पिछड़ों और दलितों का बीजेपी आरक्षण जो है समाप्त कर रही है, खा रही है, तो इस पर जो है कितना तक सच्चाई है, आप कहाँ तक मानते हैं विधायक जी? आरोप नहीं लगा रही है, सच्चाई है, देखने में है। जितने भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन का ये बेच रहे हैं उसको पहले कमज़ोर कर रहे हैं, सीख कर रहे हैं, और कमज़ोर करने के बाद तब जो है कि उसको बेच रहे हैं जो है। तो जब ये कुर्सी पर बैठे तब देश के सारे ऑर्गेनाइजेशन कमज़ोर हो जा रहे हैं, सारे घाटे में चल रहे, इनको बैठे रहने क्या उचित है? 70 सालों में जो देश में विकास हुआ, 70 सालों में जो डेवलपमेंट हुआ था, इन्होंने 7 साल के अंदर जो है सब समाप्त कर दिया है। फिर से देश को जो है 70 साल लगेगा, जिस ऊंचाई पर देश था विकास के, वहाँ पर पहुँचने फिर 70 साल लगेंगे जो है। ये आरोप नहीं है, सच्चाई है। ये भारतीय जनता पार्टी बैकवर्ड दलित के आरक्षण को समाप्त करने के दृष्टिकोण से जो है, इस विचार के तहत जो है ये प्राइवेटाइजेशन का सिस्टम अपनाया है कि सारे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जब प्राइवेट में हो जाएंगे तो बैकवर्ड दलित का आरक्षण अपने आप समाप्त हो जाएगा। जी, योगी जी अब 6 साल जो है अब सरकार के हो गए हैं, तो उनके विकास कार्यों को लेकर तूफानी सरोज जी कैसे देखते हैं योगी जी के विकास कार्य को? 6 साल का विकास कार्य इन्होंने कुछ किया ही नहीं, तो देखा क्या जाएगा? इन्होंने तो केवल विनाश किया है। ऐसी नीति इन्होंने अपनाया है कि आवारा पशु जो है पूरा किसानों की फसल बर्बाद कर दिए जो है। किसान परेशान है, छात्र परेशान है, नौजवान परेशान है। ये कुछ भी नहीं कर दी। इनको तो केवल भरोसा है राम मंदिर पे, धर्म पे, हिंदुत्व पे। हमारे हिंदू हम भी हैं, हम नहीं कह रहे हिंदू नहीं है, धर्म हम भी मानते हैं, लेकिन इसका मतलब है हिंदुत्व और धर्म के आड़ में आप पिछड़ों दलितों के हितों की डकैती करोगे, शोषण करोगे, तो उस चीज़ को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लेकिन इन्होंने एक तरफ कह रहे हैं कि पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश में जो है माफिया राज समाप्त हो गया है, अब बिल्कुल सुशासन आ गया। वही सदन में योगी जी का बयान भी था कि माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। तो इस पर जो है क्या कहेंगे जो है वर्तमान में? आप देखिए, वो कहने के कुछ भी कहें, ये ऐसे लोग हैं कि 46 में 56 एसडीएम बनाने वाले हैं। 46 में 56 एसडीएम बनाने वाले हैं। और अमित शाह का भाषण सुना होगा आपने, उन्होंने कहा था 12वीं पास करके आओ, जब इंटरमीडिएट में एडमिशन कराओगे तुमको लैपटॉप और स्मार्टफोन देंगे जो है, समझे ना? तो इससे 46 में 56 है। मोदी जी विदेश गए तो उन्होंने कहा कि 600 करोड़ लोगों ने जो है कि हमें वोट दिया है, सम्मान दिया है देश में जो है, और 140 करोड़ पॉपुलेशन है, 600 करोड़ पा गए। और 46 में वो 56 एसडीएम पास करा ले रहे हैं। ये इंटरमीडिएट इनके समझ में नहीं आ रहा है कि इंटरमीडिएट में और 12वीं पास में क्या फ़र्क होता है। तो ये भारतीय जनता पार्टी के लोग जो है पढ़े लिखे नहीं हैं। ये इनकी डिग्रियां का जैसे आप देख रहे हैं, तो डिग्रियों का कितना बड़ा माहौल चल रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी को अगर डिग्री फर्जी नहीं होती तो भाजपा के बड़े नेता को इसका खुलासा करना चाहिए डिग्री के बारे में। अभी डिग्री जो प्रधानमंत्री जी के डिग्री को लेकर चर्चा, तो इस पर तूफानी सरोज जी का क्या राय है? हमारी चर्चा क्या, पूरा देश जानना चाहता है कि मोदी जी की डिग्री क्या है, इसमें असलियत क्या है, जिसको लेकर के आपके एक नेता बड़े राज्यसभा सदस्य संजय सिंह ने पूरे ब्यौरे बार दिखाया जो है। 1983 में इनकी डिग्री बनी हुई है, और पूरा ये 1990 के बाद जिस ढंग से इनका सर्टिफिकेट मिला हुआ है, वो सिस्टम 1990 के बाद चालू हुआ। 1983 तक तो हाथ से लिख करके डिग्री मिलती थी। विपक्ष को डिग्री से क्या लेना देना? लोकतंत्र में तो कोई भी जो है चुनाव जो है लड़ने के लिए एलिजिबल है, तो इस पर क्या कहना होगा? नहीं, लोकतंत्र में चुनाव लड़ने के लिए कोई भी एलिजिबल है, हर आदमी चुनाव लड़ सकता है। तो वहाँ चुनाव लड़ने का कहाँ सवाल आया? चुनाव न लड़ें, उनको चुनाव लड़ने से रोकने की बात कहाँ आ गई? बात है देश का प्रधानमंत्री जो भी अपना एफिडेविट दिया है, जो भी सर्टिफिकेट दिया है चुनाव आयोग को निर्वाचन के समय, वो सही रहना चाहिए। अब देश का प्रधानमंत्री ही फर्जी सर्टिफिकेट पेश करेगा तो और लोगों को क्या होगा? भाजपा के और नेता क्या करेंगे जो है? जब देश के प्रधानमंत्री ही गलत रहेगा और सर्टिफिकेट गलत रहेगा तो औरों क्या हाल होगा? सवाल सर्टिफिकेट का है, गलत सर्टिफिकेट क्यों यूज की गई, तो गलत है कि सही है, उसका जो है कि स्पष्टीकरण करना चाहिए इनको। जी, लास्ट सवाल होगा कि 2024 का लोकसभा चुनाव इस बार समाजवादी पार्टी कैसे, किस तरीके से जो है जनता के बीच में जा रही है? जनता के बीच में हमारे पास बहुत मुद्दे हैं। महंगाई है, बेरोजगारी है, भ्रष्टाचार है, और ये जो
अगर मैं तो कहता हूँ मुद्दे की बात कर रहे हैं, अगर अपना 2014 का भाषण नरेंद्र मोदी बैठ के पूरा A to Z सुन लें तो वो भी भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देंगे। 2014 का जो उन्होंने कहा, जनता के बीच में कहा, यहीं बनारस में आकर उन्होंने कहा जो है कि हम देश को बिकने नहीं देंगे, माँ गंगा के मैं सौगंध खाता हूँ, ये जितना कटाक्ष किया उन्होंने कांग्रेस गवर्नमेंट पे, अगर वो सारे भाषण सुन लें कि मैंने क्या कहा था और मैंने क्या किया। सर एक बात रोकना चाहूँगा आपको, 2022 के विधानसभा चुनाव को भी देखा जाए तो सपा जो है जब सवाल किया जाता था तो बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार को लेकर जो है जनता के बीच में जा रही थी, तो क्यों जो है असफल हो गई, फिर आप वही मुद्दे को लेकर जा रहे हैं? हम असफल नहीं में है, सरकार भले ही हमारी नहीं बनी है लेकिन हमारा वोट ऑफ परसेंटेज बढ़ा है, हमको ज़्यादा वोट मिला है, हमारी सीटें बढ़ी हैं, जो है रह गया बहुत कम वोट से 80 सीटें हम बहुत 1000, 500, 200, 1500, 2000 बीच में हारे हैं। अगर वो सीटें हमारे पक्ष में आ गई होती तो हमारी सरकार बनी होती, हमारे कहाँ हैं जो है। जी ठीक है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आप सुन रहे थे, केराकत विधानसभा के वर्तमान विधायक तूफानी सरोज जी थे।